Exercise 11.2 question 5 is PQR is a parallelogram, right? ये हमारी फिगर है वो है parallelogram. QM is the height from Q to SR, right? तो ये जो QM है, right? ये हाइट है, तो उसका बेस कौन सा होगा? SR, राइट. एंड QN यानी ये वाली इज द हाइट ऑफ फ्रॉम Q टू PS, राइट. ये हाइट, तो यहाँ पे जो QN हाइट है उसका बेस कौन सा है? PS, राइट. ये वाला. SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो हमें फिगर में दिया है. एंड QM यानी ये उसकी जो हाइट है इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. तो यहाँ हमें कौन से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है? PQRS मीन्स ये पूरा. दूसरा हमें फाइंड करना है QN इफ PS इज 8 सेंटीमीटर. अगर ये PS बेस है वो 8 सेंटीमीटर हो तब हमें ये हाइट QN फाइंड करनी है. तो फर्स्ट लेंथ ऑफ बेस SR. तो यहाँ जो बेस SR है उसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में दी है 12 सेंटीमीटर. देन करस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स उसके साथ जो हाइट है उस बेस पे जो हाइट है QM. तो यहाँ पे हमारी लेंथ है SR की वो है 12 सेंटीमीटर. देन करस्पॉन्डिंग हाइट उसके साथ जो ये हाइट है वो है 7.6 सेंटीमीटर, राइट. तो यूजिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. यहाँ हम पैरेललोग्राम की फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो है बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, राइट. इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें फाइंड करना है. तो उसके साथ यहाँ पे बेस है वो है SR इंटू हाइट है वो है QM. तो SR की वैल्यू हमें दी है 12 सेंटीमीटर एंड QM की वैल्यू है वो है 7.6 सेंटीमीटर. तो 12 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. आप अपनी नोटबुक में ये मल्टीप्लाई करना. मैंने 2-3 बार आपको बताया भी है स्क्रीन पे कि किस तरह से करना है, राइट. 12 इंटू 76 करके एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, राइट. तो हमें आंसर मिलेगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो हमें यहाँ फर्स्ट फाइंड करना था A, तो उसका आंसर हमें मिल गया. अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है QN और उस टाइम उसका जो बेस है PS वो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे बेस PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग हाइट, राइट. उसके रिस्पेक्टेड करस्पॉन्डिंग जो हाइट QN है वो हमें फाइंड करनी है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, राइट. यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो तो वही है पर बेस चेंज हुआ है, इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर, राइट. ये हमने फाइंड कर लिया है. सो PQRS पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तब उसकी हाइट एंड उसके करस्पॉन्डिंग बेस. तो उसका बेस है वो है PS एंड उसकी हाइट है वो है QN, राइट. इज इक्वल टू हमने एरिया फाइंड किया है वो है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ PS की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है 8 सेंटीमीटर वो लिखेंगे मल्टीप्लाई QN इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ ये 8 सेंटीमीटर है वो QN के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो होगा डिवाइड. सो 91.2 डिवाइड बाय 8.
तो ये डिवाइड करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 11.4 सेंटीमीटर। राइट। आप डिवाइड किस तरह करोगे आपको पता है, फिर भी ऐसा हो तो चलो मैं एक बार आपको डिवाइड सिखवा देती हूँ। 91.2 डिवाइड बाय 8, तो 8 वन ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, ये ऊपर से वापस 1 आएगा, वापस 11 वन ज़ा 8 वन ज़ा 8, 11 में से 8 माइनस करो 3, अब यहाँ पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगाओ और ये 2 नीचे आएगा, तो 8 4 ज़ा 32 और माइनस करो 0 0। राइट। तो ये देखो हमारा आंसर हमें मिल गया 11.4। यहाँ हमारा जो बी क्वेश्चन है कि हमें क्यू एंड फाइंड करनी थी, वो हमें मिल गई 11.4। सो हमारा ए एंड बी दोनों का आंसर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 6 इज DL and BM। DL एंड BM, देखो फिगर में ये दोनों जो डॉटेड लाइन है, आर द हाइट ऑन द साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। मीन्स यहाँ पे जो DL है एंड BM दोनों हाइट है, तो DL है वो AB पे, राइट, एंड BM है वो DAD पे, राइट। ये उसका बेस होगा, उसकी हाइट दी है आपको of parallelogram ABCD, right? If the area of parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें क्वेश्चन में दिया है, देन AB यानी ये वाली साइड इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड AD भी हमें दिया है, ये वो है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BM, आपको ये हाइट फाइंड करनी है BM एंड ये हाइट DL आप दोनों को फाइंड करनी है। मीन्स दोनों के बेस दिए हैं, आपको एरिया दिया है पैरेललोग्राम का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो दोनों हाइट आपको फाइंड करनी है। राइट। नाउ व्हेन वी टेक बेस AD, जब हम ये बेस लेंगे AD, तो वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, AD बेस 49 सेंटीमीटर। तो देन वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग हाइट BM, राइट। AD पे हाइट कौन सी होगी, ये BM वाली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला क्या होगी, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस है वो है AD एंड उसकी हाइट है वो है BM, राइट। हमें फर्स्ट ये फाइंड करना है। सो AD इंटू BM इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम AD की वैल्यू लिखेंगे 49 सेंटीमीटर इंटू BM इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो BM इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में है वो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। सो 1470 डिवाइड बाय 49, तो 1470 को आप 49 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 49 3 सा करोगे ना तो 147 आएगा, एंड देन यहाँ पे जो ज़ीरो है वो लगा दो, इसलिए 3030 आपका आंसर होगा। सो BM जो ये हाइट है वो हमें मिली 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमने एक फाइंड कर लिया BM। अब हमें फाइंड करना है DL। Here required length of BM is 30 सेंटीमीटर जो हमें मिल गई,
व्हेन वी टेक बेस ए बी, राइट, अब हमें ये हाइट फाइंड करनी है तो हमें ये बेस लेना होगा। सो यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू दी है वो है 35 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग हाइट, उसके ऊपर जो हाइट है वो है डी एल, जो हमें फाइंड करनी है। नाउ फॉर्मूला हम लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, हमें दी है क्वेश्चन में 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हमारा है ए बी एंड उसके करस्पॉन्डिंग हाइट वो है डी एल। तो ए बी इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें दिया है। अब ए बी की वैल्यू है वो है 35 सेंटीमीटर इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 35 यहाँ पे डी एल के साथ मल्टीप्लाई में है, जो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 1470 डिवाइड बाई 35, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो हमें डी एल की वैल्यू है वो मिलेगी 42 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हाइट होगी हमारी 42 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों जो हाइट फाइंड करनी थी वो हमें आंसर मिल गया, बी एम का 30 सेंटीमीटर एंड डी एल हाइट का हमें मिला 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 इज ट्राइंगल ए बी सी, राइट, जो हमें क्वेश्चन में बताया है उसकी फिगर इज राइट एंगल एट ए, राइट। यहाँ पे उसका राइट एंगल मीन्स 90 का कहाँ पे बनता है, ए पे। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, राइट। ए डी किसके ऊपर है, बी सी, मीन्स यहाँ पे बेस क्या होगा, बी सी। इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, BC is 13 centimeter and AC is 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ ट्रायंगल की तीनों साइड्स का हमें मेजर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ ए डी एंड देन हमें जो ए डी हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, राइट। ये सभी क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में आएंगे, राइट। यहाँ दो दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, राइट। कहाँ पे राइट एंगल बनाता है वो, ए पे। वी टेक ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज हाइट and side BC is equal to 30 centimeter opposite to एंगल A, राइट। तो यहाँ जब 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है तब जो उसके ऑपोजिट साइड, राइट, जहाँ पे एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है जिसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट। तो AC, राइट, ये बेस होगा, ए भी हम उसके ऊपर हाइट कंसीडर करेंगे और ये ए जो 90 एंगल है उसके सामने की साइड है BC जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, राइट। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने के लिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस है वो है AC जिसका मेजरमेंट है 12 एंड उसके करस्पॉन्डिंग हाइट है वो है AB जिसका मेजरमेंट है 5। अब 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 6 2 ज़ा 12, तो 2 न्यूमरेटर और ये 2 डिनोमिनेटर का कट होगा, इसलिए यहाँ पे आएगा ओनली 6। 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड किया। नाउ इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी,
राइट। ए डी है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, हमने अभी फिगर में देखा। देन वी टेक बी सी को हम क्या करेंगे, बेस लेंगे, राइट। तो बी सी बेस की वैल्यू दी है हमें 13 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव एरिया ऑफ ए बी सी जो हमने फाइंड किया वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया हमें मिला है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore 1/2 बेस बी सी एंड हाइट है वो है ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ बेस बी सी जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, राइट। तो 1/2 इंटू 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब ये टू जो डिनोमिनेटर में है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो आएगा न्यूमरेटर में, मीन्स 30 के साथ 2 है वो मल्टीप्लाई होगा, एंड 13 जो है वो एडी के साथ मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में है वो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड में। सो 30 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 13 मीन्स 30 2 जा 60, 60 अपॉन 30, राइट। 60 को आपको 30 से डिवाइड करना है, तो 60 डिवाइड बाय 13, राइट। तो 13 4 जा 52, राइट। 60 में से आप 52 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 2 इज 8 एंड 5 माइनस 5 इज 0, राइट। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर में 8 आएगा, राइट। तो आप इसे किस तरह लिखोगे, 4 इंटीजर 8 जो रिमाइंडर है वो एंड डिवाइड बाय 13, राइट। तो ए डी जो हाइट है हमारी उसका आंसर हमें मिला 4 इंटीजर 8 अपॉन 13। क्वेश्चन 8 इज ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई है, इज ए आइसोस्केल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, राइट। आइसोस्केल ट्राइंगल मीन्स कैसा ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, राइट। जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। तो यहाँ ए बी एंड ए सी दोनों साइड इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर, and BC is 9 सेंटीमीटर। तो हाइट AD जो ये वाली हाइट है, राइट, इस बेस पे फ्रॉम A टू BC, A से लेके BC पर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट का हमें मेजर दिया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ हमें एक बेस एंड एक हाइट मिल गई है, उससे हमें ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। Then what will be the height of C from C to AB? तो यहाँ पे दूसरी जो हाइट है C से लेके AB बेस पे वो हमें फाइंड करनी है, राइट। तो इसे इस हाइट का नाम है CE, राइट। यहाँ पे E पॉइंट आएगा। तो हमें पहले ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है एंड देन ये हमें हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमें यहाँ बेस BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट AD है वो है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हर एक में यही फॉर्मूला फाइंड हमें यूज करनी है फाइंड करने के लिए। तो 1/2 बेस, यहाँ पे BC है जिसकी वैल्यू है वो है 9 एंड उसके रिलेटेड जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 2 जा 6
एंड टू टू कट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ वी टेक साइड AB। हमें यहाँ दी है AB साइड इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एज बेस। देन वी हैव टू फाइंड हाइट CE। हमें ये हाइट फाइंड करनी है CE फ्रॉम C टू करस्पॉन्डिंग साइड AB। तो वापस हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू जो हमें यहाँ फाइंड किया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया का मेजरमेंट है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ बेस है वो है हमारा AB एंड हाइट है वो है CE। सो 1/2 मल्टीप्लाई AB इंटू CE इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 7.5 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर एंड इंटू CE इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये 2 डिनोमिनेटर में है, वो यहाँ ऑपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा एंड 7.5 यहाँ CE के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 27 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7.5। तो आप इससे क्या करोगे 27 2 ज़ा 54 डिवाइड बाय 75 करोगे और यहाँ से जो पॉइंट आप निकालोगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, राइट। इसलिए 540 डिवाइड बाय 75 करोगे, राइट। आप क्या करोगे 540 डिवाइड बाय 75। तो ये डिवाइड आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.2, राइट। तो आपको जो हाइट फाइंड करनी थी ये वाली CE वो आपको मिली 7.2। Hence height from C to AB is 7.2 centimeter. Okay.